जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड क्या है आपके पास, ऐसे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेसोडर्मली ड्राइव्ड, ठीक है। तो ऐसा जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो हो गए मेरे पास कॉर्डेट्स, ठीक है। तो जिनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है वो हो गए मेरे पास नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, जिनको नोटोकॉर्ड, ठीक है। अब मेरे पास जो एनिमल्स हैं नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस है। अब देखो अगर मैं एनिमल की करूँ तो जो मेरे पास एनिमल किंगडम है उसमें बेसिकली हमारे पास आते हैं 11 फाइलम्स, ठीक है। और 11 फाइलम में जो 10 फाइलम हैं वो आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन सा फाइलम आएगा, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा हमारे पास फाइलम आता है दैट इज फाइलम नाइडेरिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेट, देखो नाइडेरिया को, एक मिनट इसको ऐसे लिखती हूँ मैं, पास फाइलम आ जाएगा दैट इज नाइडेरिया, ठीक है। नाइडेरिया को और सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज द टिनोफोरा। तो पहले जो आपके पास टिनोफोरा है, ठीक है, टिनोफोरा और नाइडेरिया एक ही फाइलम में प्रेजेंट थे, दैट इज द फाइलम सिलेंट्रेटा, और उस फाइलम को हम बोलते थे सिलेंट्रेटा। बट बाद में क्या हुआ, इनके कुछ कैरेक्टर डिस्टिंग्विश करे गए, अलग अलग कैरेक्टर्स थे, तो इन दोनों को क्या किया, अलग अलग फाइलम में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास, देखो सबसे पहले फाइलम पॉरीफेरा, उसके बाद नाइडेरिया, उसके बाद टिनोफोरा, उसके बाद आता है हमारे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एस्केल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास फाइलम एनालिडा, एनालिडा, उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है हमारे पास फाइलम मोलस्का, ठीक है। मोलस्का के बाद हमारे पास फाइलम आता है दैट इज फाइलम अकाइनोडर्मेटा, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और अकाइनोडर्मेटा के बाद हमारे पास जो फाइलम आता है दैट इज द हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास 10 फाइलम हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर उसके बाद मोलस्का, 9 अकाइनोडर्मेटा एंड 10 आ जाएगा मेरे पास हेमिकॉर्डेट, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं कॉर्डेट्स की बात करूं तो जो कॉर्डेट्स है उसको फर्दर हमने सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो कॉर्डेट्स के भी कितने, 3 सब फाइलम, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैं कॉर्डेट्स के भी क्या है, सब फाइलम, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में 3 सब फाइलम आते हैं हमारे पास, एक आता है यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, एक आता है हमारे पास स्फेलोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और लास्ट में जो हम बात करते हैं दैट इज द वर्टिब्रेटा, लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या क्या है थोड़ा, ठीक है, ऐसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे पर जस्ट हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और देखो यूरो का मतलब होता है टेल, ठीक है, मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बट ओनली इन टेल, ठीक है। टेल के पास नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है पर टेल के पास ही है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है,
तो उनको हमने बोल दिया यूरोकॉर्डेटा। अब स्फेलोकॉर्डेटा क्या होते हैं? स्फेलो मतलब सर से लेके टेल तक, ठीक है। तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और पूरे लाइफ टाइम में है, थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। वहीं पे अगर मैं लास्ट मेंबर की बात करूं सब फाइलम की, दैट इज द वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा में क्या है? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास प्रेजेंट है जी नोटोकॉर्ड, ठीक है, सॉलिड रॉड प्रेजेंट है जिसको हमने बोल दिया नोटोकॉर्ड। पर जैसे ही अडल्ट हुए, ठीक है, तो अडल्ट स्टेज में, स्टेज में आफ्टर बेबी बर्थ, ठीक है, आपके पास जब हम अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इन्फेंट होते हैं, तो मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज से जब बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड क्या हो गई? नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया? वीसी ने रिप्लेस कर दिया, दैट इज द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब देखो हमारे पास हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करेंगे यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स की। तो मतलब किस किस की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे, आपके पास जितने भी फाइलम है, ठीक है, यहाँ पे ये वाले फाइलम, जितने भी आपके पास कॉर्डेट्स वाले फाइलम है, ठीक है, 10 आपके कॉर्डेट वाले फाइलम, प्लस आपके पास यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा, ठीक है, ये किस में आते हैं? ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स में। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। एक मिनट, मेरी स्क्रीन थोड़ा वो हो गई है ना, पाउज हो गई। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है? तो मेरे पास ये जो आपके पास सारे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ठीक है, ये जो सारे हैं मेंबर्स, वो किस में आएंगे? वो आ जाएंगे मेरे पास इनवर्टिब्रेट्स में, और सिर्फ वर्टिब्रेटा ही हमारे पास किस में आएगा? वो आएगा मेरे पास वर्टिब्रेट में, ठीक है। बाकी मेरे पास जितने भी नॉन कॉर्डेट हैं, प्लस जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा प्लस फेलोकॉर्डेटा मिला के क्या बनाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में क्या आता है? सिर्फ वर्टिब्रेटा ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपके पास बात करेंगे किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की, इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है। अब इनवर्टिब्रेट्स में हम जनरली बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल कैरेक्टर्स की, कि कौन कौन से, पूरे एनिमल किंगडम में बात करेंगे अब हम, ठीक है। एनिमल किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टर किस किस के पास होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो कोई भी मेरे पास एनिमल है उसके पास कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो जिनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जर्नल कैरेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। और तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो फर्स्ट मेरे पास क्या आ गया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब जब मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें सेलुलर लेवल है या फिर उसमें टिश्यू लेवल है, ठीक है, कौन से लेवल की उसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, तो उसको हम बोल देते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करेंगे आपके पास सेलुलर लेवल की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो एक होता है हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी होता है, ठीक है। पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल हम जनरली एनिमल्स में, अब देखो एनिमल्स में नहीं, मल्टी सेलुलर, जब एनिमल्स की बात हुई तो एनिमल किंगडम में किसकी बात हो रही है? देखो जब मैं किसकी बात कर रही हूँ, एनिमल किंगडम की बात कर रही हूँ, किंगडम एनिमेलिया की बात कर रही हूँ, तो किंगडम एनिमेलिया में सारे कैसे मेंबर आएंगे? ऑल यूकैरियोटिक,
ठीक है। मल्टीसेलुलर। प्लस यहाँ पे जितने भी मैमल्स होंगे, जितने भी एनिमल्स होंगे, वो कैसे होंगे? ऑल आर मल्टी सेलुलर। मल्टीसेलुलर। सारे कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है। बट हमारे पास एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जिसको हम एनिमल्स में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सेल है और एक सेल में जो प्रोटोप्लाज्मा है वही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। मतलब जब हम सिंगल सेल की बात करते हैं, जैसे अमीबा में पूछी जाए, ठीक है, जैसे अमीबा क्या आपके पास सिंगल सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो उसमें मेरे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? तब हमारा आंसर आ जाएगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, क्योंकि उसमें क्या है, सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वहां पे डाइजेशन हो रहा है, वहां पे सब कुछ जो भी प्रोसेसेस है वो सारा उसका प्रोटोप्लाज्म में ही हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। बट यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? एनिमल्स की बात करते हैं। ये होता है आपके पास यूनिसेलुलर्स में। तो मैं यहाँ पे एनिमल से शुरू करती हूँ, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, एनिमल से ही बात करते हैं। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सेलुलर लेवल। ठीक है। जिसमें आपके पास जो फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं वो कौन कर रही हैं? सेल्स परफॉर्म कर रही है। ठीक है। जो सेलुलर लेवल होता है वो कौन से फाइलम में होता है? तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा मेरे पास, सबसे प्रिमिटिव फाइलम दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है। तो मेरे पास जो फाइलम पॉरीफेरा है, ठीक है, उसमें हमारे पास कोई भी ऑर्गन नहीं बना होता है। ठीक है। कोई टिश्यू नहीं होता है। उसमें क्या होती है? सेल्स होती हैं। फाइलम लिखा है। ठीक है। सेल्स होती हैं और सेल ही क्या करती हैं? सारा फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा टिश्यू लेवल। ठीक है। सेल के बाद हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड ग्रुप टिश्यू। ठीक है। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ठीक है। टिश्यू लेवल के बाद क्या आ जाएगी? मेरे पास ऑर्गन लेवल आएगी, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गन लेवल के बाद क्या आ जाएगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो जब हमने बात करी सेलुलर लेवल पे, तो सेलुलर लेवल पे एग्जांपल आ गया पॉरीफेरा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल पे तो नेक्स्ट हमारे फाइलम आ जाएंगे, दो फाइलम। ठीक है। दैट इज द फाइलम नाइटेरिया, उनमें टिश्यू लेवल होता है, एंड सेकंड वन इज द फाइलम टिनोफोरा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके पास ऑर्गन सिस्टम की, ठीक है, जिसके पास क्या हो रहा है? डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिनके पास क्या आ गया है? ऑर्गन्स आ गए। ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फाइलम आ जाएगा मेरे पास, दैट इज द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। वहीं पे अगर हम किसकी बात करते हैं, वहीं पे अगर हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है मेरे पास एस्कहेल्मिन्थेस से लेके फाइलम एस्कहेल्मिन्थेस से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक। ठीक है। सबके पास कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रिमिटिव फाइलम पॉरीफेरा के पास, टिश्यू लेवल होती है उसके नेक्स्ट दो के पास नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। उसके बाद ऑर्गन होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद, और ऑर्गन सिस्टम चल पड़ेगा आपके पास एस्कहेल्मिन्थेस एंड जितने भी होंगे कॉर्डेटा तक। ठीक है। सब में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है। अगर मैं सेकंड कैरेक्टर की बात करती हूँ, ठीक है, कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, तो सेकंड मेरे पास आ गया सिमिट्री। ठीक है। सेकंड मैं बात करती हूँ किसकी? सिमिट्री की। ठीक है। अब जो सिमिट्री है वो क्या बताती है कि आप कौन से प्लेन से ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिमिट्री बोल देते हैं। ठीक है। सिमिट्री क्या होता है? ऑर्गेनिज्म is divided into two equal halves by a plane। ठीक है। अब ये जो सिमिट्री होती है वो हम थ्री टाइप की सिमिट्री पढ़ते हैं। थ्री टाइप की हम सिमिट्री पढ़ेंगे। ठीक है। एक होता है हमारे पास एसिमेट्रिकल, ठीक है, जिनमें कोई सिमिट्री नहीं होती है। ठीक है। उनको हम क्या बोल देते हैं?
एसिमेट्रिकल एनिमल बोल देते हैं, ठीक है। और दो हमारे पास सिमेट्री होती है, एक मेरे पास होती है रेडियल सिमेट्री और एक हमारे पास होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो एक हो गई हमारे पास रेडियल सिमेट्री, ठीक है, और एक हम बात करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री की, ठीक है। और देखो जिसके पास सिमेट्री नहीं है तो मतलब क्या है आपके पास, वो एसिमेट्रिकल हो गया। तो एसिमेट्रिकल हमारे पास सबसे प्रिमिटिव फाइलम आता है, दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा के पास कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, एसिमेट्रिकल बोल देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करूं, रेडियल सिमेट्री की बात करूं, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री में हमारे पास क्या है, देखो रेडियल सिमेट्री में हम बात करते हैं कि मान लो मेरे पास ये ऐसे कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो क्या हो सकता है, मैं इसको किसी भी प्लेन में 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ। मैं इसको वर्टिकल प्लेन में भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। आपके पास ऑब्लिक्व प्लेन में भी इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती हूँ। तो ऐसी सिमेट्री, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाता है, उनको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं, एक तो फाइलम नाइडेरिया और दूसरा फाइलम आता है मेरे पास, दैट इज द फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको चीज याद रखनी है, ये पिंक कलर में लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अकाइनोडर्मेटा की बात करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो अकाइनोडर्मेटा होते हैं, ठीक है, जिनमें हमारी स्टार फिश आती है, ठीक है। अब जो हमारे पास अकाइनोडर्मेटा होते हैं उनका जो अडल्ट है, ठीक है, अकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में प्रेजेंट होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और वहीं पे अकाइनोडर्मेटा के अगर मैं किसकी बात करती हूँ, यंग वन की बात करती हूँ, ठीक है, तो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सिमेट्री होती है दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, देखो बाइलेटरल सिमेट्री को हम एडवांस मानते हैं, ठीक है, हमें कौन सी सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री है जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, मान लो ये मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म है XYZ, ठीक है, मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, जब मैं इस ऑर्गेनिज्म को सिर्फ एक ही प्लेन में 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। एक ही प्लेन में जब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, तो इस सिमेट्री को मैं क्या बोलूंगी, इस सिमेट्री को मैं बोलूंगी बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री में हमने पढ़ा कि किसी प्लेन से भी क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं अकाइनोडर्मेटा के एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करूं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उनकी जो सिमेट्री होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो होती है बाइलेटरल, ठीक है। और जब वो यंग स्टेज बोल सकते हैं आप, उसमें होती है बाइलेटरल। और जब वो अडल्ट होते हैं तो अकाइनोडर्मेटा की जो सिमेट्री हो जाती है वो कैसी हो जाती है, तब उनके पास जो सिमेट्री होती है दैट इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। और बाकी जो रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके पास फाइलम में, तो मेरे पास फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मेरे पास फाइलम कॉर्डेटा तक, ठीक है, सबके पास कैसी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन हमारे पास चलती है अकाइनोडर्मेटा, ठीक है, बाकी हमारे पास सेम ही रहेगा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के, क्योंकि इनके पास क्या आ जाता है, ऑर्गन आ जाता है, कुछ सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम उनको सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जो सिमेट्री रहेगी वो कैसी रहेगी, बाइलेटरल रहेगी। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर की, ठीक है। थर्ड मेरे पास जो करेक्टर आ जाएगा दैट इज द जर्मिनल लेयर, ठीक है, जर्म लेयर भी बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, हम जर्मिनल लेयर भी बोल देते हैं या जर्म लेयर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल लेयर के बेसिस पे या जर्म लेयर के बेसिस पे हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो होता है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं दैट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक,
ठीक है। अब जिनके पास 3 जर्म्स लेयर हैं दैट इज द ट्रिप्लोप्लास्टिक, और जिनके पास सिर्फ 2 ही जर्म लेयर हैं उनको हम क्या बोल देंगे, डिप्लोप्लास्टिक प्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। ठीक है। अब जो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है और जिनके पास जर्म लेयर ही है ही नहीं, ठीक है, तो वहां पे हम सीधा नो जर्म लेयर। ठीक है। तो हमारे पास जिनके पास जर्म लेयर ही नहीं है वो हो जाते हैं हमारे पास फाइलम स्पॉन्जिस, जो प्रिमिटिव फाइलम है उसमें नहीं है। उसके बाद जो डिप्लोब्लास्टिक है मतलब उसके पास क्या होंगी, 2 ही लेयर्स प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी, इनके पास एक्टोडर्म होगी और एंडो। एक्टोडर्म, ठीक है, और दूसरी जो प्रेजेंट होगी दैट इज द एंडो। ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में जो उनकी बीच वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। ठीक है। उसको हम मेसोडर्म नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया, क्योंकि जो मिजोग्लिया है, ठीक है, वहां पे जो हमारे पास सेल्स हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं हुई है। ठीक है। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है पास, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको मिजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में हमारे पास कौन सी लेयर मिलती है, मिड में जो लेयर मिलती है उसको हम बोलते हैं मिजोग्लिया। ठीक है। वहीं पे ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में क्या हो जाएगा, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म भी होगी, मेसोडर्म भी होगी और एंडोडर्म भी होगी। ठीक है। तो जिनके पास 3 लेयर हो गई वो क्या हो गए, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और जिनके पास सिर्फ 2 ही लेयर हुई है वो क्या हो गए, डिप्लोब्लास्टिक, और जिनके पास कोई जर्म लेयर ही नहीं है वो होगी हमारी स्पॉन्जेस। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में हमने एग्जांपल याद रखने हैं, हमारे पास कौन कौन से फाइलम होते हैं, तो हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक में जो हमारे पास फाइलम आते हैं दैट इज द फाइलम नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। नाइडेरिया एंड टिनोफोरा। ठीक है। मैंने बोला स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, कोई जर्म लेयर ही नहीं है, 2 फाइलम बचे नाइडेरिया और टिनोफोरा, इनमें क्या होगी डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी जो फाइलम बचे कहाँ से बचे, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मेरे पास फाइलम कॉर्डेटा तक सबके पास क्या होगा, 3 जर्म लेयर होंगी, मतलब कैसे होंगे वो, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन आ जाएगा दैट इज द सिलोम। ठीक है। कि जिनके पास क्या होता है, सिलोम होता है बॉडी कैविटी। ठीक है। तो जिसके पास बॉडी कैविटी होगी या नहीं उसके बेसिस पे बात हो रही है। ठीक है। अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, कैविटी, ठीक है, तो कैसे होंगे वो, सिलोमेट्स होंगे। अगर फॉल्स बॉडी कैविटी है तो सूडोसिलोमेट होंगे, अगर बॉडी कैविटी नहीं है तो उनको हम बोल देंगे एसिलोमेट्स। ठीक है। तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम, ठीक है, 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक है एसिलोमेट। ठीक है। और देखो बॉडी कैविटी का मतलब क्या हुआ, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, ये मेरे पास मैंने बना दी किसी की भी बॉडी XYZ। ठीक है। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एलिमेंट्री के नाम। ठीक है। और यहाँ पे होती है हमारे पास बाहर वाली लेयर। ठीक है। तो जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल, ठीक है, ये जो स्पेस है जिसमें मैं येलो कलर कर रही हूँ किसके बीच में है, ये मेरी गट वॉल है, जो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल है उससे के बीच में, और मेरी जो बाहर वाली सेल्स हैं इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोल देंगे सिलोम। ठीक है। कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। अगर बॉडी कैविटी अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एसिलोमेट। ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है सूडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एनिमल्स, और लास्ट में आ जाता है मेरे पास सिलोमेट। ठीक है। अब जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, अब जो वॉल है वो किससे होनी, मेसोडर्म से कवर होनी चाहिए, और ये भी मेसोडर्म से कवर होनी चाहिए। ठीक है। और बीच का जो स्पेस बचा तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे सिलो। ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइव ड्राइव भी होनी चाहिए, मेरे पास क्या चाहिए, मतलब है नो बॉडी कैविटी, इसमें डायरेक्ट में से इनके पास कोई बॉडी कैविटी में से कम नहीं है। ये जो तो आउटर और इनर साइड से अगर मेसोडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी नहीं है तो उनको हम क्या बोल देंगे, एसिलोमेट्स बोल देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर क्या है आपके पास, जैसे एग्जांपल के लिए, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपने ध्यान रखना है, एसिलोमेट्स में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाए दैट इज फाइलम पॉरीफेरा से लेके, ठीक है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। ठीक है।
जो सारे मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या है, इसके पास कैसी है, सिलोम तो है पर प्रॉपर सिलोम नहीं है, फॉल्स सिलोम है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं, ये हो गई मेरे पास, ठीक है। ये मैंने बना दी बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी के अंदर क्या होती है, ऐसे गट वॉल हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या बोला है कि जो बॉडी कैविटी है और जो गट वॉल है, एक मैं और ऐसे बना देती हूँ हाथ से, ठीक है। तो ये मेरे पास बॉडी कैविटी की लाइनिंग हो गई, एक मेरे पास गट वॉल की लाइनिंग हो गई। हमने क्या बोला कि इनके बीच में जो स्पेस है, ये मेरे पास ये जो स्पेस है, ठीक है, ये मेसोडर्मली ड्राइव होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। अब यहाँ पे मेसोडर्म तो प्रेजेंट है पर ऐसे पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रॉपर कवर नहीं कर रही है हमारी गट को, तो इस मेसोडर्म को हम बोल देंगे स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। मतलब सिलोम तो है पर फॉल्स सिलोम है, पाउचेस में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मेसोडर्म इन पाउचेस, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है इस केस में, मेसोडर्मल पाउचेस आर प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फॉल्स सिलोम है उसमें मेरे पास जो एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एस्केलमेंथीज, ठीक है। तो एस्केलमेंथीज के पास क्या होती है, स्यूडोसिलोम होती है, प्रॉपर सिलोम नहीं होती है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, सिलोमेट्स की बात करती हूँ, थर्ड मेरे पास जो कैटेगरी है दैट इज द सिलोमेट्स, ठीक है। तो इनके पास क्या है, प्रॉपर सिलोम है। अब जो सिलोमेट्स हैं वो भी हमारे पास टू टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जिनके पास प्रॉपर बॉडी कैविटी है उनको हमने क्या बोल दिया, सिलोम बोल दिया, ठीक है। मतलब ये है, ये होगी बॉडी वॉल, ठीक है। ये मान लो मेरे पास गट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सिलोम है ये प्रॉपरली ऐसे मेसोडर्म से ड्राइव्ड है, ऐसे ये मेसोडर्म है, इसके अंदर भी ऐसे ऐसे, ठीक है, पूरी मेसोडर्मली ड्राइव्ड है। और फिर क्या बना रही है, कैविटी बना रही है बीच में, ये भी मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना रही है, ये वाली कैविटी बना रही है, ये जो कैविटी है तो ये क्या हो गई मेरे पास, सिलोम हो गई, ठीक है। तो ओपन कैविटी जो बची उसको मैंने क्या बोल दिया, सिलोम बोल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हमारे पास सिलोम होती है, ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू बॉडी वॉल होती है उनको हम बोल देंगे सिलोम, जिनके पास सिलोम होती है उनको हम बोल देंगे सिलोमेट, ठीक है। अब जो सिलोम होती है वो भी टू टाइप की होती है, एक होती है हमारे पास साइजोसिलोम, ठीक है, और एक होती है मेरे पास एंटेरोसिलोम, ठीक है। अगर जो सिलोम है वो किसकी वजह से हो रही है, सिलोम फॉर्मेशन बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, कि जो सिलोम बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, क्योंकि मेसोडर्म टूट चुकी है, जैसे मैंने ऊपर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, मेसोडर्म फॉर्म्ड सिलोम, फॉर्म्ड सिलोम, ठीक है। या फिर सिलोम फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से हमारे पास सिलोम बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे साइजोसिलोम। और आपने इसके याद रखने हैं कौन कौन से फाइलम आते हैं, तो साइजोसिलोम में हमारे पास आते हैं AAN, ठीक है। कौन कौन सा, फाइलम एनालिडा, एक मिनट, ए से क्या बन जाएगा, फाइलम एनालिडा। एनालिडा के बाद जो फाइलम आता है दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। और आर्थ्रोपोडा के बाद जो फाइलम आता है दैट इज फाइलम मोलस्का, ठीक है। इन तीनों फाइलम्स में जो सिलोम होती है वो कैसी होती है, साइजोसिलोम होती है, ठीक है। और जो एंटेरोसिलोम है जिसको हम ट्रू सिलोम भी बोल देते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से बनती है, फ्यूजन की वजह से बनती है, ठीक है। तो किसकी वजह से बनती है, फॉर्म्ड बाय द एंटेरोसिलोम, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गट एंड मेसोडर्म, ठीक है। जो जो हमारे पास गट और मेसोडर्म है, जब उन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, तब हमारे पास जो बनेगी उसको हम बोलेंगे, देखो ये मेरे पास किसका एग्जांपल है,
ये हो गया मेरे पास साइजोसिलोम, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, जो मेसोडर्म हो रही है वो स्प्लिट हो रही है। देखो यहाँ से भी टूट गई, यहाँ से भी टूट गई, ठीक है, यहाँ से भी टूट गई, यहाँ से भी टूट गई, मेसोडर्म स्प्लिटिंग हो रही है। वहीं पे अगर मैं एंटेरोसिलोम की बात करूं तो ये हो गई मेरे पास बॉडी वॉल, ये हो गई मेरे पास गट, ठीक है, दोनों मेसोडर्मली ड्राइव्ड है, मतलब यहाँ पे मेसोडर्म फ्यूज है, ठीक है, ये चिपकी हुई है मेसोडर्म इसके साथ, गट वॉल के साथ और बॉडी वॉल के साथ ऐसे मेसोडर्म चिपकी हुई है, ठीक है, तो मैं इस कलर में बना दी यहाँ पे मेसोडर्म, ठीक है, तो फ्यूजन है बिल्कुल, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेसोडर्म विद द गट वॉल, ठीक है, तो गट वॉल के साथ जब मेरे पास क्या है, मेरी मेसोडर्म जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे एंटेरोसिलोम, एंड दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सिलोम, ठीक है, तो मोस्ट एडवांस होती है हमारे पास एंटेरोसिलोम, ठीक है, और एंटेरोसिलोम किस में पाई जाती है, तो इसमें हमने एग्जांपल रखने हैं फाइलम्स के याद, तो हमारे पास फाइलम आ जाएगा अकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, लास्ट में आ जाएगा फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, तो इनके पास कैसी होती है, एंटेरोसिलोम प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसकी बात करती हूँ, एलिमेंट्री कैनाल की बात करती हूँ, ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम बात करें तो हमने दो चीजें हम ज्यादा पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब, और एक हम पढ़ते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है, तो ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल ओपनिंग है, वही माउथ की तरह काम कर रही है, वही एनस की तरह काम कर रही है, तो उसको हम बोल देते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है, और जहाँ पे आपके पास दो ओपनिंग है उसको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम बोल देते हैं बेसिकली ट्यूब ट्यूब विद विद इन इन अ ट्यूब। ट्यूब। तो आपने दो के बारे में सुना होगा, एक आपने बॉडी ऑर्गेनाइ एलिमेंट्री कैनाल को और क्या बोल देते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल देते हैं ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और एलिमेंट्री कैनाल एक ही बात है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक ब्लाइंड सैक हमने पढ़ा होगा, ठीक है, एक हमने पढ़ा है ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है, इसमें हम एक और क्या पढ़ेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है, जिसमें एक ही ओपनिंग है, ठीक है, मतलब एक ही माउथ है और एक ही मतलब क्या है, ये मेरे पास ये, और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है, माउथ भी एक ही ओपनिंग है, ये माउथ की तरह काम भी करेगा और यही ओपनिंग किसकी तरह काम करेगी, एनस की तरह काम भी करेगी, ठीक है, तो फूड एंटर भी यहाँ से ही होगा और एग्जिट भी यहाँ से ही होगा, तो ये मेरे पास जो ट्यूब है, ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड सैक बोल देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोल देते हैं ब्लाइंड सैक, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है ट्यूब विद इन अ ट्यूब, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारी बॉडी को किसकी तरह माना जा रहा है, ट्यूब की तरफ माना जा रहा है, कि ट्यूब के अंदर भी एक ट्यूब है, और हमारी गट को क्या माना जाता है, फिर से ट्यूब माना जाता है, बेसिकली हमारी गट क्या है, जो इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो ट्यूब ही तो है, ठीक है, तो जब ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम है कि मेरे पास जो मेरी बॉडी है वो भी ट्यूब है और इसके बीच में भी ट्यूब है, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है, माउथ अलग है, ठीक है, और एनस अलग है, ठीक है, तो ये मेरे पास, अब देखो यहाँ पे जो ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारे पास, वो होती है फाइलम नाइडेरिया एंड टिनोफोरा, ठीक है, और जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, ठीक है, उनके पास भी होती है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास क्या होता है, बेसिकली उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होते, वो पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, तो अपना खाना बेसिकली होस्ट सेल के ऊपर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली अगर दो एग्जांपल, दो मेन फाइलम की बात करें, तो फाइलम नाइडेरिया भी मेरे पास उसमें ब्लाइंड सैक होगा, उसके बाद मेरे पास जो फाइलम टिनोफोरा है, टिनोफोरा है, उसमें भी ब्लाइंड सैक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी, और वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ फाइलम एस्कहेलमिन्थीज से लेके मेरे पास जो फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, सबके पास कैसी होगी, ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है, और मेरे पास प्लेटीहेल्मिन्थीज के पास
ठीक है, ये ब्लाइंड सैक होगा, या फिर इनके पास एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है क्योंकि ये पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं वो कैसे हैं, पैरासिटिक है, मतलब किसी और की होस्ट की बॉडी पे रहते हैं, तो इनको खुद के एलिमेंट्री कैनाल की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या करते हैं, दूसरों से डाइजेस्टिव जो फूड है उसी को कंज्यूम करते हैं, ये खुद फूड को डाइजेस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनके पास एडिशनल ऑर्गन होते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और थर्ड टाइप जो स्पॉन्जीज में होता है उसको भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है, और थर्ड टाइप हमारे पास यहाँ पे सेल एग्रीगेशन प्लान भी आ जाता है। ठीक है, सेल एग्रीगेट प्लान। ठीक है, तो देखो सेल एग्रीगेट प्लान किसमें होता है, सबसे प्रिमिटिव जो है मेरे पास, सबसे प्रिमिटिव कौन सी है, स्पॉन्जेस है, फाइलम पॉलीफेरा है। ठीक है, अब सेल एग्रीगेट प्लान क्या है, मतलब जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और वही स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वही एक्सक्रीशन डाइजेशन सारा काम वही करेगा। ठीक है, तो मेरे पास सेल एग्रीगेशन है, सिर्फ सेल ही क्या है, एग्रीगेट है, इनके पास प्रॉपर कोई ट्यूब प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोल देंगे सेल एग्रीगेशन। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी प्लान एक ही बात है ना। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान में हम तीन चीजें पढ़ते हैं, एक तो सेल एग्रीगेशन प्लान, पेट लिख दिया मैंने, एक मिनट। ठीक है, सेल एग्रीगेशन प्लान। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है ब्लाइंड सैक प्लान, जिसमें क्या होती है, एक ही ओपनिंग है। ठीक है, माउथ भी यही है, एनस की तरह काम भी यही कर रहा है, जो मेरे पास किसमें आएगा, नाइडेरिया, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को और क्या बोल देते हैं हम, फ्लैट वॉर्म भी बोल देते हैं ना। ठीक है, और एस्केल्मिन्थेस को हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और बाकी मेरे पास जो राउंड वॉर्म से लेके कॉर्डेटा है उसके पास क्या रहेगा, ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम रहेगा। ठीक है, अब ये जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम है ना, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपके पास एक जो ट्यूब बन रही है वो किसकी बन रही है, बॉडी वॉल की बन रही है, और दूसरी जो ट्यूब है वो किसकी बन रही है, मेरे पास गट की बन रही है। ठीक है, ये जो मैंने बताया। ठीक है, तो ये जो मेरे पास ट्यूब बन रही है, मतलब इसको हम ऐसे मान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी ट्यूब है और उसके अंदर छोटी ट्यूब है। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ी ट्यूब है ये किसकी है, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करती है बॉडी वॉल को, और ये जो इसमें अंदर छोटी ट्यूब है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, गट वॉल को। ठीक है, अब ये जो मेरे पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब सिस्टम है, इट इज ऑफ टू टाइप। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो मैं अभी लिखवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें हमारे पास दो फर्दर टाइप होते हैं। एक यहाँ पे होता है मेरे पास प्रोटोस्टोम प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। एक मेरे पास होता है प्रोटोस्टोम प्लान, और दूसरा मेरे पास जो होता है प्लान है ओनली। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास प्लान होता है दैट इज द ड्यूटेरोस्टोम प्लान, ड्यूटेरोस्टोम प्लान। ठीक है, अब जो मेरे पास प्रोटोस्टोम प्लान है वो क्या बताता है, द माउथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो उसके मतलब प्रो का पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो माउथ होगा वो क्या होगा, पहले डेवलप होगा। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम में क्या होता है हमारे पास, माउथ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोल सकती हूँ, एलिमेंट्री कैनाल बोल सकती हूँ। ठीक है, डेवलप फर्स्ट, उसमें क्या होगा, जो माउथ होगा वो क्या होगा, पहले डेवलप होगा, डेवलप्ड फर्स्ट। ठीक है, इन दी एम्ब्री। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले क्या डेवलप होगा, यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, एम्ब्रियो की बात हो रही है। एम्ब्रियो में जब डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा होता है तो फर्स्ट क्या बनेगा, फर्स्ट यहाँ पे बनेगा माउथ। ठीक है, और उसके बाद में लेटर क्या बनेगा, फिर बनेगा लेटर ऑन बनेगा एनस।
ठीक है। ऐसे जो आपके पास बॉडी प्लान होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माउथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप फर्स्ट इन द एम्ब्रियो एंड एनस इज फॉर्म्ड लेटर, एंड एनस फॉर्म्ड लेटर। ठीक है, अब मेन आता है इसमें सेम वही एग्जाम्पल, कौन कौन से फाइलम। ठीक है, मेरे पास जो राउंड वॉर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म किस में आते हैं हमारे पास, राउंड वॉर्म आते हैं एस्केलेंथीज में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास फाइलम एनालिडा के जो मेंबर हैं, ठीक है, उसके बाद मेरे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, इन सभी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, एस्केलेंथीज बोल देते हैं, एस्केलेंथीज। ठीक है, इन सबके पास, ठीक है, राउंड फॉर्म, एस्केलेंथीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन सब के पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोस्टोम प्लान होता है। मतलब इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहले माउथ बनेगा, फिर एनस बनेगा। वहीं पे अगर मैं डिटेरियोस्टोम की बात करती हूँ तो वो हमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉर्डेट्स में और काइनोडर्मेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं काइनोडर्मेटा और कॉर्डेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ। एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, पहले फर्स्ट एनस डेवलप, ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक में पहले एनस बनेगा, एनस फॉर्म्ड, और लेटर उसके बाद में क्या बनेगा, उसके बाद में बनेगा जी माउथ। ठीक है, तो पहले क्या फॉर्म्ड हो रहा है, एनस फॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एनस फॉर्म्ड होगा, बाद में माउथ फॉर्म्ड होगा। ठीक है, और ये हमारे पास किस में आता है, तो इसमें मेरे पास जो एग्जांपल में फाइलम आ जाएंगे, दैट इज फाइलम अकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और दूसरा मेरे पास आ जाएगा दैट इज द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो फाइलम अकाइनोडर्मेटा और फाइलम कॉर्डेटा में जो प्लान होता है दैट इज द ड्यूटेरियोस्टोम प्लान होता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एक तो हमने जर्नल सा पढ़ा कि ये इसमें होता है, इसमें आपको सिर्फ ये वाला थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम प्लान में कौन आता है और ड्यूटेरियोस्टोम में कौन आता है। ठीक है, तो जब हम देखो ड्यूटेरियोस्टोम में हमारे पास हमने दो ही की बात करी, एकाइनोडर्मेटा की बात करी, और दूसरा मेरे पास मैंने किसकी बात करी, कॉर्डेटा की बात करी। ठीक है, बाकी जो बच्चे मेरे पास वो किस में आ रहे हैं, प्रोटोस्टोम में आ रहे हैं। उसके बाद जो बच्चे वो कहाँ पे आएंगे, ब्लाइंड सैक में आएंगे। उसके बाद जो बच्चे वो सेल एग्रीगेटेड प्लान में आएंगे। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, जनरल सी चीजें हो गई कि क्या होता है। इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया है कि उनका जो बॉडी प्लान है वो कैसा है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सेलुलर है, ऑर्गन है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मतलब डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, कैसे ऑर्गेनिज्म है, बॉडी कैविटी कैसी है, सिलोमेट है, एसिलोमेट है। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सेगमेंटेशन की। ठीक है, सेगमेंटेशन मतलब बॉडी डिवीजन है या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेरे पास दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन होता है बॉडी डिवीजन। ठीक है, अब सेगमेंटेशन में क्या है आपके पास, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस किस में प्रेजेंट है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेशन मतलब क्या है, बॉडी डिवाइड है या नहीं है डिवाइड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेगमेंटेशन बोल देंगे। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेगमेंटेशन का मतलब होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सेक्शन, कि मेरे पास जो बॉडी है वो कितने नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइडेड है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं आपके पास सेगमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सेगमेंटेशन कैसे हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है कि बॉडी अंदर से डिवाइडेड है, तो अगर अंदर से डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगी मेरे पास इंटरनल सेगमेंटेशन। अगर बॉडी सिर्फ बाहर से ही डिवाइडेड है तो क्या बोल देंगे उसको, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ठीक है, अब जो मेरे पास एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन है, ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन में। इसमें आ जाएगा मेरे पास फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो फाइलम एनालिडा में कौन सी सेगमेंटेशन होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन पाई जाती है।
ठीक है। और वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बात करती हूँ, तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन मेनली हम किस में देखते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखते हैं। ठीक है, तो उसकी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। ठीक है, तो उसमें क्या मिलती है आपके पास, सेगमेंटेशन मिलती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम मैन और कॉर्डेट्स की बात करूं तो हमारी बॉडी भी तो डिवाइडेड है। ठीक है, तो हमें पर सेगमेंटेशन क्या है, बाहर से हमारी बॉडी डिवाइड नहीं है, अंदर से डिवाइड है। तो हमारे में भी क्या होती है, मैन या कॉर्डेट लिख देती हूँ मैं सम कॉर्डेट्स में। ठीक है, क्योंकि मैन हमारे पास कॉर्डेटा में ही आएगा, तो क्या होती है इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। ठीक है, तो हमें इंटरनल सेगमेंटेशन होती है एनलीड्स में। ठीक है, अर्थवॉर्म में भी कैसी होगी, इंटरनल सेगमेंटेशन होगी। आर्थ्रोपोडा की बात करी जाए, इंसेक्ट में कैसे सेगमेंटेशन होती है, तो इनके पास होती है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, स्यूडोमेटामेरिज्म की बात करती हूँ, मतलब जिसको हम क्या बोल देते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, कि मतलब देयर इज नो इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास आ जाती है सूडो सेगमेंटेशन में, या आपके पास सूडो मेटामेरिज्म में हम पढ़ते हैं आपके पास टेपवर्म के बारे में। ठीक है, तो सिर्फ आपको जस्ट इतना सा याद रखना है कि जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल एक्सटर्नल किस में होती है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। तो अभी हम शुरू कर देते हैं आपके पास। और सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको पता ही होगा ना। ठीक है, तो मैं यस मैम, ओपन एंड क्लोज। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया है, विलियम हार्वे। ठीक है, इन्होंने बताया है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, और देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हमारे पास दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम। एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक होता है हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारा है तो हमारा ब्लड किसमें फ्लो करता है, ब्लड वेसल में फ्लो करता है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी में हमारा ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो अगर ब्लड कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल में फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, वो क्लोज्ड होगा। पर अगर हमारा ब्लड वेसल में फ्लो ना करके साइनसेस में फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो कर रहा है, बॉडी फ्लूइड फ्लो इन साइनसेस। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड फ्लो इन साइनसेस। ठीक है, साइनसेस किसको बोलते हैं, साइनसेस बोलते हैं बॉडी का ओपन स्पेस और ओपन कैविटी। ठीक है, ओपन जो जगह होती है बॉडी में उसको हम बोल देते हैं साइनसेस। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैं जनरल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लो मेरे पास ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर बना देती हूँ, मैं कॉकरोच बना देती हूँ, कैसे बन रही है। ठीक है, मान लो ये कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है, ये मेरे पास कॉकरोच की बॉडी है। अब देखो इसमें क्या होगा, जो इसका ब्लड है, ठीक है, कॉकरोच में 13 चैम्बर हर्ट होता है। ठीक है, तो एक मिनट, चल ही नहीं रहा है। ठीक है, मान लो ये इसका ऐसे हर्ट हो गया, कितने चैम्बर होंगे इसमें, 13 चैम्बर है मान लो। ठीक है, ये इसका हर्ट हो गया। अब देखो ये जो ब्लड है वो इसके हर्ट में ऐसे एंटर करेगा 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 करेगा, यहाँ से और यहाँ से फिर से कहाँ पे आ जाएगा, ओपन कैविटी में, बॉडी में फ्लो करेगा। कोई वेसल ही नहीं है, ठीक है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई डक्ट लाइक स्ट्रक्चर ही नहीं है। यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा तो डायरेक्ट वो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड उसके कांटेक्ट में आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गन होंगे वो ऐसा लग रहे होंगे कि जैसे बॉडी फ्लूइड में नहा रहे हैं। ठीक है, बादिंग इन, ठीक है, बेदिंग इन बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ऑर्गन्स कैसे लगेंगे, बेदिंग इन बॉडी फ्लूइड, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया है वो कौन सा है, वो हमारे पास आया है फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया है, दैट इज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कौन से फाइलम में आया है, देन द आंसर इज द फाइलम एनालिडा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम आया है वो आया है फाइलम एनालिडा में, और इन्होंने आते ही मतलब बिल्कुल खतरनाक काम कर दिया। आते ही इनके पास कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम आया फर्स्ट टाइम,
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया। इसके अलावा मेरे पास जो फाइलम मोलस्का है उसके पास भी कैसा होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करूं, ठीक है, वर्टिब्रेटा के पास भी कैसा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो यहाँ पे ऑर्गन और ब्लड के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, ब्लड फ्लो करेगा वेसल्स में, ठीक है। यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो इन वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ठीक है। तो इनके अंदर हमारा ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं क्लोज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करती हूँ तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है मेरे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फाइलम हमारे पास कॉर्डेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, ठीक है, गाइनोडर्मेटा हो गया, एक मिनट, उसके बाद मेरे पास आ गया अकाइनोडर्मेटा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करती हूँ मेरे पास, तो मेरे पास आ गया हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में मतलब किसकी बात हो रही है, कॉर्डेटा में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरोकॉर्डेटा और स्फेलोकॉर्डेटा, क्योंकि वर्टिब्रेटा में तो कैसा है, वर्टिब्रेटा में हम लोग आते हैं, ठीक है, तो वर्टिब्रेटा में तो भाई हमारे पास क्लोज्ड है, ठीक है, तो इनमें कैसा रहेगा, ओपन रहेगा। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। लास्ट को हमें मेन करेक्ट पूरे जो है ना, और आपके पास सॉरी डिवाइड कर दिया दो बेसिक कैटेगरीज, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। अब ये जो डिवीजन है वो किसके बेसिस पे है, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके पास फर्स्ट फाइलम की, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट फाइलम आ जाएगा दैट इज द फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, ठीक है, तो इनको हम कॉमनली बोल देते हैं स्पॉन्जेस, कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, ठीक है। और देखो पॉरीफेरा नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है, इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए क्या बोल दिया इनको, इसलिए हमने बोल दिया इनको पॉरीफेरा, ठीक है। तो पॉरीफेरा को और क्या बोल देते हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं हम फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो पढ़ा है वो लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं सिलोम की बात करूं तो कैसे होते हैं ये, ए सिलोमेट, कोई इनके पास सिलोम नहीं होती है, ठीक है। सिमेट्री की बात करें तो कोई इनके पास सिमेट्री नहीं होती है, तो कैसे हो जाएंगे, एसिमेट्रिकल। अब देखो जो हमने ऊपर वाले कैरेक्टर पढ़े हैं ना वो हमें सारे पता होने चाहिए किसमें क्या क्या होता है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं किसकी बात करूं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं या बॉडी प्लान की बात करूं, तो क्या है इनके पास, सेल एग्रीगेट प्लान है, सेल एग्रीगेट है, ठीक है, कोई भी ऑर्गन लेवल है ही नहीं इनके पास, ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और लास्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट की, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें तो जो आपके पास फाइलम पॉरीफेरा है वो उनका जो मेन हैबिटेट होता है वो ये होते हैं एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक है, पानी में रहते हैं, ठीक है। अब एक्वेटिक में दोनों हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, हमें फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है, और कहाँ पे मिल जाएंगे, मैरीन वाटर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके पास जो सिमेट्री होती है वो कैसे होते हैं,
एसिमेट्रिकल होते हैं, ये बताया मैंने, यस मैम। है ना। और देखो जब मैं पूरे फाइलम की बात कर रही हूँ तब कैसे हैं ये, एसिमेट्रिकल हैं। पर अगर मेरे पास दो, इसमें इनमें दो एक्सेप्शन होती है इनमें, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे दो एक्सेप्शन होगी, अगर मेरे पास क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन में कि मेरे पास जो साइकोन है, ठीक है, साइकोन के पास कौन सी सिमेट्री है, या फिर मेरे पास आ रहा है जो ल्यूकोसोलिनिया है, ठीक है, इसी के मेंबर हैं ये, ल्यूकोसोलिनिया के पास कौन सी सिमेट्री है, तो ये मेरे पास एसिमेट्रिकल नहीं है। इन दोनों के पास ही क्या, कौन सी सिमेट्री होती है, इन दोनों के पास होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो जनरल अगर मैं फाइलम में बोलूं तो मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए, अगर पूरे फाइलम की बात हो रही है कि फाइलम पॉलीफेरा में कौन सी सिमेट्री होती है, तब नहीं बोलेंगे हम रेडियल सिमेट्री, तब हम इसको बोल देंगे एसिलोमेट है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है भाई। पर अगर मेरे पास किसका पूछा है, स्पेशल मेरे पास पूछा हुआ है साइकोन और ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेप्शन रहती है। इन दोनों के पास जो सिमेट्री होती है वो एडवांस होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है, कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इनके पास रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है, वो थोड़ी सी एसिमेट्रिक से थोड़ी सी एडवांस होती है, ठीक है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा कि हमारे पास, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, स्पॉन्जेस की बात कर रही हूँ, तो सेलुलर लेवल पे ही है, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर लेवल होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पॉलीफेरा है, जो स्पॉन्जेस हैं वो सॉलिटरी भी हो सकती है, ठीक है। सॉलिटरी का मतलब है अकेले मेरे को एक स्पॉन्ज भी मिल सकती है, ठीक है, अकेले भी सरवाइव कर सकती हैं, या फिर कॉलोनियल भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब कॉलोनी बना के भी हमारे पास पॉलीफेरा के मेंबर रह सकते हैं, और सॉलिटरी अकेले भी पॉलीफेरा के मेंबर्स रह सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ वॉल्स की, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं पॉलीफेरा की बात करूं तो 2 लेयर वॉल होती है पॉलीफेरा के पास, ठीक है। एक होती है आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर को हम बोल देते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है, और एक इनके पास होती है इनर लेयर, ठीक है। तो जो इनकी इनर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं क्वेनोडर्म, ठीक है। अब जो इनके आउटर लेयर है, जिसको हमने क्या बोल दिया, आउटर लेयर को हमने बोल दिया पिनेकोडर्म। अब इनकी जो पिनेकोडर्म है उसमें बेसिकली दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे पाए जाते हैं फ्लैट सेल, ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं दैट इज द पोरस सेल, ठीक है, पोरस सेल। अब ये जो फ्लैट सेल होते हैं इनको हम बोलते हैं पिनोसाइट्स, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, पिनोसाइट्स बोलते हैं। और वहीं पे जो पोर होते हैं, छेद वाले जो सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पोरोसाइट्स, ठीक है। अब देखो इनके पास एक इंटरमीडिएट लेयर भी होती है, मतलब आउटर और लेयर के बीच में, आउटर और इनर लेयर के बीच में एक और लेयर होती है जो ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं होती है, मतलब ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होती है, पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इंटरमीडिएट, एक मिनट, ठीक है। इनके पास क्या होती है, इंटरमीडिएट लेयर होती है, पर ये जो इंटरमीडिएट लेयर होगी वो वेल डिस्टिंग्विश नहीं होगी इतनी ज्यादा। अब ये जो इंटरमीडिएट लेयर है इसमें इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेमीकोलन के साथ, ठीक है। इनको हम बोलते हैं आर्चियोसाइट्स। और देखो ये जो आर्चियोसाइट्स हैं वो ऐसी सेल्स हैं जो कैसे हैं, ये है मेरे पास टोटियोपोटेंट सेल, ऐसी सेल्स जो क्या कर सकती हैं, कोई भी सेल बना सकती हैं, ठीक है। तो अगर किसकी बात हो रही है, पॉलीफेरा में, पॉलीफेरा में हमारे पास टोटियोपोटेंट सेल पूछा जा रहा है, तो टोटियोपोटेंट सेल कौन सी होती है, आर्चियोसाइट्स होती है, जो इंटरमीडिएट लेयर में पाई जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो टोटियोपोटेंट सेल है, अब देखो टोटियोपोटेंट, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन करती है वो कौन सी सेल करती है, तो गैमेट अब देखो टोटियोपोटेंट सेल है तो कोई भी सेल बना सकती है वो, ये मेल गैमेट वाली सेल भी बना सकती है, मेल गैमेट भी बना सकती है, मतलब, ठीक है, क्योंकि एक सेल में कैपेसिटी है कोई भी सेल बनाने की, ठीक है। और ये क्या कर सकती है, फीमेल गैमेट भी बना सकती है,
ठीक है। तो ऐसी सेल जो क्या कर सकती है, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट बना सकती है, तो मैं वो भी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर्चियोसाइट्स। ठीक है। और एक इनके पास क्या होती है, इंटरमीडिएट लेयर में ही, ठीक है, एक सेल तो मेरे पास ये हो गई, इंटरमीडिएट लेयर में ही जो सेकंड इनके पास सेल होती है, इंटरमीडिएट लेयर में ही बोल रहे हैं हम, ठीक है, वो होती है स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्क्लेरोब्लास्ट। ठीक है। जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, स्पिक्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, या इनमें कैल्शियम होता है, इनमें सिलिका भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बेसिस पे क्लासेस होंगे आगे, जिनमें कैल्शियम होता है, जिनके पास सिलिका होता है। ठीक है। और इनमें क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है। तो जो पॉलीफेरा के पास स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर, सिलिका एंड कैल्शियम। ठीक है। और जिनको हम स्पिक्यूल्स बोल देते हैं, जो कहां से बनी है, स्क्लेरोब्लास्ट से बनी है। ठीक है। और वहीं पे अगर हम इनर लेयर की बात करें तो इनर लेयर को हम बोल देते हैं क्वेनोडर्म। अंबिका जी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो। यस मैम, आ रही है। ओके। ठीक है। क्वेनोडर्म हमारे पास जो लेयर हो गई वो इनर लेयर हो गई। अब ये हमारे पास बनाती है सेल्स जिनको हम बोलते हैं क्वेनोसाइट्स। ठीक है। और ये डाइजेशन में, फूड एनगल्फिंग में ये सारे फंक्शन प्रेजेंट करते हैं। और क्वेनोसाइट्स को और क्या बोल देते हैं, कॉलर सेल बोल देते हैं। और ये जो कॉलर सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं। ठीक है। और देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के बताऊं तो ये मैं बना रही हूँ आपके पास, ठीक है, ये मेरे पास हो गया मान लो पॉलीफेरा। सिंपल सा बना देती हूँ। और देखो, यहाँ पे मेरे पास जो पॉलीफेरा है उनके पास क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं। ये ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं इनकी बॉडी में, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। मतलब अगर मैं इसको पूरे को ऐसे देखूंगी ना, ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा भाई, ऐसा दिखाई देगा, और बीच में ऐसे छेद छेद दिखाई देंगे। अब ये जो छेद छेद मुझे दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं, ऑस्टिया के हैं। ठीक है। तो इसकी बॉडी में पूरे पोर पोर होंगे, छेद छेद होंगे। ठीक है। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑस्टिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो छेद हैं जहां से पानी एंटर करेगा, इनको हमने क्या बोल दिया, ऑस्टिया बोल दिया। ठीक है। तो इनसे क्या होगा, वाटर एंटर करता है। ठीक है। तो देखो, जो ऑस्टिया है, ठीक है, और बीच में जो कैविटी है, कैविटी के लिए हम बात करते हैं, आपके पास कैविटी को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं सील। ठीक है। सील मतलब कैविटी। ठीक है। तो इनके बीच की जो कैविटी है, तो स्पॉन्जीज इनका नाम है, तो कैविटी को हम क्या बोल देंगे, स्पॉन्जोसील बोल देंगे, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बीच वाली कैविटी है दैट इज द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। ठीक है। और ये मेरे पास जो वाइडर ओपनिंग है, एक सिंगल ओपनिंग, इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्कुलम। ठीक है। तो ये मेरे पास टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो, इनके बीच में आपको लेयर दिख रही होंगी। ठीक है। एक आपको आउटर लेयर दिख रही होगी, ठीक है, एक आपको इनर लेयर दिख रही होगी, और एक आपको बीच में चीजें दिख रही होंगी। ठीक है। इनके बीच में बेसिकली आपके पास पिक्यूज वगैरह भी आपको दिखेंगे जो इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करें। ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास ऐसे 3 लेयर है। ऐसे 3 लेयर है, एक मान लो ये मेरे पास एक लेयर हो गई। ठीक है। ठीक है। ये मेरे पास दूसरी लेयर हो गई।
एक मेरे पास थर्ड लेयर होगी। तीन लेयर्स हो गए मेरे पास, ठीक है। अब ये जो ये वाली है बाहर वाली, ये हो गई मेरे पास आउटर लेयर, ठीक है। और देखो इनर लेयर के पास मैंने क्या बोला, जो इनर लेयर है, यहाँ पे देखो इनर लेयर में हमने बोला है कि जो हमारे पास इनर लेयर होती है ये वाली, ठीक है, उसके पास होते हैं आपके पास क्वेनोडर्म बोलते हैं, और उसके पास होते हैं क्वेनोसाइट्स, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे ये वाली इनर लेयर, तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे क्वेनोसाइट्स होंगे और ये ऐसे फ्लैजिलेटेड सेल होंगे, कहाँ पे, स्पॉन्जोसील के साइड पे होंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास आ गया स्पॉन्जोसील, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई लेयर, ठीक है, ये मेरे पास आ गई आउटर, ठीक है, ये मेरे पास आ गई बीच वाली इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये मेरे पास आ गई इनर, ठीक है। तो इनर लेयर के पास क्या होगा, हम बोल रहे हैं इनर लेयर के पास होंगे ऐसे फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बना देती हूँ मैं इनर लेयर के पास कैसे होंगे, ऐसे फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे ऐसे, ठीक है, जिनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है, और ऐसे स्पॉन्जोसील के साइड पे एलिवेटेड होंगे। वहीं पे अगर मैं बीच वाली लेयर की बात करूं तो यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे कैल्शियम होगा, स्पॉन्जिन फाइबर होंगे जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या होंगे, जो मैं ग्रीन कलर में बना रही हूँ, ये मेरे पास आर्चियोसाइट्स होंगे। अब ये जो आर्चियोसाइट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इनमें टोटियोपोटेंसी है, कोई भी सेल ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हमने क्या बोल दिया, पिनेकोडर्म बोल दिया, ठीक है। तो हमारे पास पिनेकोडर्म में क्या होंगे, पोरोसाइट होंगे। जो बाहर वाली लेयर है उसके पास क्या है, पोरोसाइट है, मतलब यहाँ पे ऐसे छेद होंगे, ठीक है। तो अब मैं कैसे बनाऊं, यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे पोर होंगे, ठीक है, छेद होंगे। तो ये जो छेद होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, तीनों लेयर को एम्बेडेड कर रहे होंगे, मतलब तीनों में होंगे, ठीक है। तभी क्या हो सकता है, यहाँ से जब पानी जाएगा बाहर से, ऑस्टिया से पानी जाएगा, तभी वो कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, अगर ये पोर पूरे होंगे, तीनों लेयर्स में पोर। इतनी बात क्लियर है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये तीन लेयर्स हो जाएंगी। क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। और इनका जो एंटीरियर लार्ज पोर होता है उसको हमने क्या बोल दिया, ऑस्कुलम। छोटे पोर को हमने बोल दिया ऑस्टिया, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन हमें ऐसे आता है, जैसे क्वेश्चन है, नेम द एमीबोसाइट विच इज टोटियोपोटेंट इन नेचर, ठीक है। और देखो यहाँ पे अगर मैं एमीबोसाइट की बात करूं तो ये जो हमारे पास आर्चियोसाइट्स होती है, इनका स्ट्रक्चर अमीबा की तरह होता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, नेम द एमीबोसाइट, एमीबोसाइट विच इज कैसी है, टोटिपोटेंट इन नेचर, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मेरे पास आ गया आर्चियोसाइट, आर्चियोसाइट, ठीक है। देखो मेरे पास जो एमीबोसाइट होती है ना, इंटरमीडिएट लेयर में मैंने क्या बोला, दो सेल्स होती हैं। तो इंटरमीडिएट में जो दोनों सेल्स होती हैं वो अपनी शेप चेंज करती रहती हैं, इसलिए उनको अमीबोसाइट बोलते हैं। तो आर्चियोसाइट भी मेरे पास क्या करती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है, उसको अमीबोसाइट बोल देते हैं। और जो मेरे पास स्क्लेरोब्लास्ट है वो भी क्या करती है, बॉडी की जो स्केलेटन सिस्टम की तरह एक्ट करती है, ठीक है, स्केलेटन बनाने की कोशिश करती है। तो बॉडी की शेप चेंज करने के लिए वो क्या करती है, अपने पास चीजों को चेंज करती रहती है, ठीक है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एमीबोसाइट्स, ठीक है। पर उनमें से जो टोटियोपोटेंट है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज द आर्चियोसाइट, ठीक है। कल हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम की, ठीक है, और टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम की। इतनी बात क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है। तो आई होप जितना आज हमने किया उतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है,